क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम हम लोग? सर सिक्योरिटी टेस्टिंग और फंक्शनल परफॉर्मेंस टेस्टिंग नॉन फंक्शनल पढ़ रहे थे सर। हाँ सर, फंक्शन नॉन फंक्शन का था। नॉन फंक्शनल में सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस हो गया था सर। हम लोग सिक्योरिटी तक पढ़ लिया था, लोड टेस्टिंग स्ट्रेस और वॉल्यूम से स्टार्ट करना था। हाँ हाँ ये रहेगा। लोड टेस्टिंग जो होती है हमारी, लोड टेस्टिंग में हम लोग जो ट्रैफिक इंक्रीज होता है एप्लीकेशन पे उसको इंक्रीज करके वेरीफाई करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जब हम लोगों का रिजल्ट आता था 10th-12th का, तो फॉर एग्जांपल रिजल्ट आया 1 बजे, तो लेकिन हम लोग देख पाते थे 2 बजे तक। क्यों? क्योंकि इतने वो साइट ही बंद रहती थी। क्योंकि क्या होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे लॉगिन करके बैठे होते हैं उस वेबसाइट पे रिजल्ट देखने के लिए, प्लस वो लोग भी रिजल्ट ओपन करके बैठे होते हैं, मतलब पड़ोसी भी देखते हैं कि ये पड़ोसी के बेटे का क्या हुआ, है ना। तो सब लोग उस पर ट्रैफिक बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग उस पर एक साथ लॉगिन करते हैं। तो जिससे कि जब हमारा ट्रैफिक एप्लीकेशन पे बढ़ जाता है, तो कभी कभी क्या होता है, हमारी कुछ ऐसे एप्लीकेशन होती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको उसका, तो लाइक रिजल्ट का। तो ऐसी मल्टीपल एग्जांपल है ऐसे कि हमारी कुछ एप्लीकेशन उस समय पे आकर के क्रैश हो जाती है, या हमारी एप्लीकेशन डाउन हो जाती है, या हमारी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड लोड। तो जब भी हमारी एप्लीकेशन पे ट्रैफिक इंक्रीज होता है, तो उस समय पे हम एप्लीकेशन के बिहेवियर को वेरीफाई करते हैं, दैट हाउ इट इज परफॉर्मिंग। ठीक है, वो लोड टेस्टिंग कहलाता है। इसको लोड टेस्टिंग बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग की। स्ट्रेस टेस्टिंग हमारी होती है जब हम एप्लीकेशन को लंबे समय के लिए रन करते हैं। अब हमारी कोई एप्लीकेशन है, आपने कई बार एक इसका अच्छा सा एग्जांपल है, याद होगा आप लोग वो गेम खेलते थे टेम्पल रन, एक गेम आता था, याद है? यस सर। क्या होता था उस गेम में, कई बार जब हम उस गेम को चलाते रहते थे, काफी समय हो जाता था उसको गेम को रन करते समय, तो वो हमारा क्रैश कर जाती थी, जो एप्लीकेशन है वो चलते चलते बंद हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उस एप्लीकेशन पे स्ट्रेस बढ़ जाता था। मतलब जब हम किसी भी एप्लीकेशन को लंबे समय तक कंटिन्यूअसली रन करते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो हमारी क्रैश हो जाती है या डाउन हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन पे स्ट्रेस बढ़ गया। तो ऐसे ही हम एप्लीकेशन को क्या करते हैं, लंबे समय के लिए रन करते हैं और तब वेरीफाई करते हैं। ये जो लोड टेस्टिंग है, इसके लिए टूल जो यूज करते हैं वो लोड रनर है। ठीक है, स्ट्रेस टेस्टिंग में व्हेन वी run our application for the long time, and in this case we verify the behavior of the application. वो स्ट्रेस टेस्टिंग कहलाती है। ठीक है, वॉल्यूम टेस्टिंग। वॉल्यूम आप लोगों ने सबने ओटीटी प्लेटफॉर्म तो यूज करते ही हो, सब लोग नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब करते हो ना? हाँ जी। तो जितने भी हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं उन सब में क्या होता है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे चल रहे हैं वहां पे एक लिमिट होती है कि एक समय पे एक यूजर से 2 मशीन पे, मतलब 2 मोबाइल पे लॉग इन कर सकते हो, या 4 मोबाइल्स पे लॉग इन कर सकते हो, ऐसा कुछ लिमिट होती है ना, देखा होगा आप लोगों ने तो। हाँ जी।
है ना। हाँ तो वो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हॉटस्टार की बात करें, उसकी लिमिट है 3 यूजर्स की। हॉटस्टार की बात करें, उसकी लिमिट है 3 यूजर एक बार में लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 3 ही यूजर एक बार में लॉग इन कर सकते हैं। तो अब अगर हम वहाँ पे किसी अदर मतलब 4 यूजर, चौथे यूजर से हम कहीं लॉग इन कराते हैं सेम आईडी से, तो उस केस में मतलब वो हम क्या कर रहे हैं, वो वॉल्यूम टेस्टिंग वेरीफाई कर रहे हैं, वॉल्यूम टेस्टिंग कर रहे हैं कि एक बार में कितने यूजर उस पर लॉग इन कर सकते हैं विद द सेम क्रेडेंशियल, वो वॉल्यूम टेस्टिंग कहलाती है। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, स्पाइक मतलब समझते हो स्पाइक क्या होता है? समझते हो? नहीं सर। स्पाइक में कुछ है मेरे पास अभी नोटपैड, मैं एक मिनट दिखाता हूँ। जैसे ये फ्री फॉर्म है ना, इसे खोल लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक ऐसे कंडीशन बना दिया मैंने, ये बन गया। आओ एक मेरे क्या हो गया इसमें तो, क्या अच्छा अब ये एक फॉर एग्जांपल ये एक सिचुएशन बनी क्या कि एक बार ग्राफ ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब मैं यहाँ पे सही से चल नहीं रहा है पैड, है ना, इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ कि मतलब एक बार ग्राफ ऊपर गया एक बार नीचे आया, मतलब एक साथ क्या हुआ कि लोड इंक्रीज हुआ और एक साथ लोड डिक्रीज हुआ ओवर द एप्लीकेशन। तो वो कैसी सिचुएशन हो गई, वो एक स्पाइक कंडीशन हो गई कि एक साथ ट्रैफिक एप्लीकेशन पे बढ़ जाना, एक साथ ट्रैफिक एप्लीकेशन पे कम हो जाना। उसको कौन सी कंडीशन बोल रहे हैं हम, स्पाइक कंडीशन बोल रहे हैं, जब ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है ओवर द एप्लीकेशन। तो वो कौन सी कंडीशन है, वो एक स्पाइक कंडीशन है, ठीक है। तो उसको हम क्या, वो हमारा क्या, वो स्केलेबिलिटी में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है। अब उस एप्लीकेशन पे एक एक वो चला है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे एक डील आई है जिसमें आपको 100 रुपए में आईफोन 13 प्रो मैक्स मिल रहा है, ठीक है, एक डील आई है, ठीक है। अब वो जो, हाँ, 100 रुपए में आईफोन 13 प्रो मैक्स मिल रहा है, लेकिन वो डील क्या है, वो सिर्फ 5 मिनट के लिए है, क्या 12 बजे स्टार्ट होगी और 12:05 पे खत्म हो जाएगी। तो सब लोग क्या करेंगे, 12 बजे एक साथ उस पर लॉग इन करेंगे, क्योंकि हर कोई चाहेगा भाई 100 रुपए में आईफोन मिले, जिसके पास होगा वो भी चाहेगा। तो वहां पे सब लोग उस पर लॉग इन करेंगे और जैसे ही 12:05 हो जाएंगे तो डील क्लोज हो जाएगी, तो फिर कोई काम नहीं रहेगा, सब लोग लॉग आउट कर जाएंगे। तो क्या हुआ, एक साथ एप्लीकेशन पे लोड इंक्रीज हुआ और 12:05 पे एक साथ लोड डिक्रीज होने लगा, मतलब यूजर एक साथ बहुत सारे यूजर्स आए और एक साथ चले गए उस पे। तो वो हमारी सिचुएशन कैसी बनी, वो एक स्पाइक कंडीशन बन गई कि जब लोड इंक्रीज और डिक्रीज होता है ओवर द एप्लीकेशन, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, स्केलेबिलिटी।
ये तो खत्म हो गया आपका। जीरा पढ़ा दिया मैंने आपको? नहीं सर, नहीं पढ़ा नहीं है, सर, आप अभी भी नहीं नहीं। अभी नहीं पढ़ा सर। जीरा पढ़ेंगे। व्हाट इज जीरा? सबसे पहले समझो जीरा है क्या। भाई देखो, अभी जब किसी भी कंपनी में जाओगे तो वहां पे आपको टास्क असाइन होते हैं। जैसे कुछ लोग साइंस से होंगे तो उनको टास्क असाइन होते हैं आयरिस में, है ना, या कुछ लोग कहीं और से होंगे तो उनको टास्क असाइन होते हैं किसी और एप्लीकेशन के थ्रू। तो कुछ ना कुछ है मोड जिसके थ्रू वो लोग आपको टास्क असाइन करते हैं। तो ऐसे अपने यहाँ पे आईटी में या अपने टेस्टिंग में या डेवलपमेंट में मानो हमारे यहाँ पे क्या चलता है, एक टूल है जीरा। ठीक है, जीरा एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम टास्क असाइन, हम लोग मतलब इन द सेंस लाइक जो हमारा मैनेजर होता है वो टास्क असाइन करता है जीरा टूल के थ्रू। ठीक है, आपको जीरा में टास्क आएंगे कि भाई आपको इस पे काम करना है, इस पे काम करना है, वो टास्क आएंगे। फिर उस टास्क पे आप लोग काम करोगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग सबमिट करते हैं ये सब चीजें। तो ये सारा जो पूरा प्रोसेस चलता है वो जीरा के थ्रू ही चलता है। कोई भी काम आया, लाइक मैं बात करूं कोई नया प्रोजेक्ट आया, अब उस नए प्रोजेक्ट के डिटेल हमें डेवलपर को देनी है तो वो भी जीरा के थ्रू ही डालता है। तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है वो सारा हमारा जीरा के थ्रू ही होता है। ठीक है, जब भी हम कंपनी किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वो हमारा जीरा के थ्रू होता है। जितना भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है ओवरऑल वो सब जीरा के थ्रू ही होता है। तो जीरा, कोई भी पूछे कि जीरा क्या है, जीरा इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। जीरा क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। या हम इसको जीरा को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल भी बोल सकते हैं, या हम जीरा को ये भी बोल सकते हैं कि जीरा इज यूज्ड फॉर द बग ट्रैकिंग। जितने भी हमारी बग होती हैं, वो जो भी आपको कोई बग मिला, कोई भी आपने कोई भी टेस्टिंग करी उसमें कोई भी इशू मिला, वो आप किसके थ्रू उसको जो आपको बग मिला है वो किसके थ्रू आप रेस करोगे डेवलपर को, वो जीरा के थ्रू रेस करोगे। आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि डेवलपर ने फिक्स कर दिया, वो भी जीरा में मिलेगी। तो ये ओवरऑल प्रोसेस जीरा में चल रहा है। जीरा क्या है, एक पेड टूल है। 99% कंपनी जीरा यूज कर रही है। जो 1% कंपनी कोई और सा टूल यूज कर रही है तो वो लोग आपको बताएंगे उसके बारे में, जो उनका टूल होगा। हालांकि प्रोसेस सब कुछ सेम ही होता है, सब सेम चलता है, बस वो क्या है, ये पेड टूल है। तो वो अगर कोई सस्ता मिल जाता है, जो छोटी कंपनियां होती हैं उन्हें कोई सस्ता टूल मिल रहा है या कोई और सा मतलब ऐसे टूल मिल जा रहा है जो उनको पैसे ना लग रहे हो ज्यादा, तो वो उस वाले टूल को ले लेते हैं। बाकी नॉर्मली कंपनियां इसी को प्रेफर करते हैं, जीरा को ही, और सब जीरा ही यूज कर रहे हैं। बट अगर आपको जीरा आता है तो आप किसी भी टूल पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो जीरा एक ऐसे ही हमारा, और जीरा जो है एक एटलासियन नाम की कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिसने डेवलप किया हुआ है जीरा। ठीक है, अब देखते हैं जीरा होता कैसा है। क्या होगा, जब भी आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको एक यूआरएल दे दिया जाएगा। लाइक ये एक कंपनी है विनकुलम, विनकुलम सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये उसका जीरा है जो मैंने ले रखा है सो दैट कि मैं सब लोगों को दिखा सकूं, है ना। ऐसे ही फॉर एग्जांपल कल की डेट में आपका सिलेक्शन होता है टीसीएस में, तो वहां पे जीरा का यूआरएल होगा आपका jira.tcs.com। विप्रो में होता है jira.wipro.com। इस तरीके से आपका यूआरएल वो कस्टमाइज करके दे दिया जाता है। ठीक है, अब वहां पे आपको जब वो कंपनी जो होगी जब उसका पूरा पेड सब्सक्रिप्शन ले लेगी जीरा का, तो उसके बाद में वो आईडी क्रिएट करती है। एक एडमिन होता है जो एडमिन आईडी क्रिएट करके देता है अपने एम्प्लॉय के, अपने यूजर्स की। तो ऐसे ही आपको भी जब कंपनी में ज्वाइन करोगे आपको आईडी दे दी जाएगी जिसका यूजर नेम और पासवर्ड जीरा का आपको दे दिया जाएगा। जैसे मैंने जिसका एक्सेस कर रहा हूँ वो मेरा मतलब मेरा है पहले से ही, जो एक लड़का बंदा काम करता है कपिल, तो मैं उसका यूज कर रहा हूँ, जैसे कपिल.कोहली। ठीक है, लॉगिन कर लिया मैंने, इसमें लॉगिन हो गया, कपिल.कोहली के नाम से मैंने इसमें लॉगिन किया।
लॉगिन करते ही मेरे पास में एक स्क्रीन खुल करके आएगी। सबसे पहले ये इसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड, इसको बोलते हैं सिस्टम डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ असाइन टू मी, जो मेरे को असाइन टास्क होंगे टेस्टिंग करने के लिए, वो टास्क मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में एक्टिविटी स्ट्रीम, मतलब जो और टास्क हैं कंपनी में, उन पे जो भी एक्टिविटी चल रही है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ा सा जूम कर दो। हाँ कर देता हूँ, एक मिनट देना। अरे यार बहुत बड़ा हो गया ना, अभी ठीक है? नहीं सर, छोटा है थोड़ा सा, और बड़ा बड़ा कर दो। तुम अपनी साइड से जूम कर सकते हो दोस्त, ज्यादा करूंगा तो फिर मेरे को बढ़ाने में थोड़ा इजी नहीं होगा। सर मैं करता हूँ तो मेरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है। कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस करके कर सकते हो यार, अपनी साइड से जूम हो जाता है। ठीक है। एक मिनट देना। ठीक है अब तो ये यहाँ पे देख रहा है असाइन टू मी, इसमें हमारा जो टास्क दिख रहा है वो अभी जो मेरे नाम पर असाइन है वो है, बाकी जो अदर टास्क है जिन पर काम चल रहा है वो है। उसके बाद में हमारा होता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स पे हम क्लिक करेंगे, जो करंट में प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा वो दिख रहा है, जो रिसेंटली जिन प्रोजेक्ट पे काम किया वो दिख रहे हैं। टोटल प्रोजेक्ट देखने व्यू ऑल प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी लिस्ट खुल करके आ जाएगी। कंपनी के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सब दिख रहा है। ये प्रोजेक्ट का नाम, ये उसकी की है, ये प्रोजेक्ट टाइप है, ये लीड है, ये कैटेगरी है और ये यूआरएल है उसका यहाँ पे। तो ये सारे प्रोजेक्ट का हमारा डेटा यहाँ पे देख रहा है। फिर उसके बाद में इश्यूज आता है। इश्यूज के अंदर में हमारा करंट सर जो भी हमें इश्यूज, जो भी मतलब इश्यू से मतलब है यहाँ पे टास्क। तो यहाँ पे हमारा नाम होगा, जैसे फिल्टर है, ये फिल्टर्स आ रहे हैं, फिल्टर के अंदर में माई ओपन इशू आ रहा है। मैंने माई ओपन इश्यूज पे क्लिक किया तो ये मेरे को एक टास्क जो मुझे असाइन हुआ वो दिख रहा है, ठीक है। ये टास्क है भाई, ये यहाँ पे लिखा कोई कॉलम ऐड होनी है उसके लिए एक टास्क आया है। यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई हैं, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है हाई टीम इन दिस रिक्वायर, पूरी चीजें लिखी हैं यहाँ पे पूरा डिटेल में। इन दिस रिक्वायरमेंट द क्लाइंट वांट्स टू ऑर्डर एन इनवॉइस ऐड सम कॉलम्स। कोई ये ई कॉमर्स साइट है, उस पे वो चाह रहा है कि कुछ कॉलम ऐड करे, जो इनवॉइस जनरेट होता है, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा ऑर्डर बुक करते हो इनवॉइस बन के आता है, तो उस इनवॉइस में कुछ चीजें ऐड कराना चाहता है, कुछ नई लाइन, ठीक है। फिर कह रहा है बेसिकली द क्लाइंट वांट्स सम चेंजेस इन इनवॉइस, इनवॉइस में कुछ चेंजेस चाहता है क्या, ये उसने लिख के दे दिया कि ये वाले सारे चेंजेस वो चाहता है। टोटल इतने कन्वेंस फी वगैरह टू बी पेड, रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड, ठीक है। ये सब अमाउंट वगैरह उसने सब कुछ दे दिया लिख करके, और एक डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया। जैसे मैं अब शुरू में बात कर रहा था एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे ही यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, दिखाता हूँ। ये उसने डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट है उसका, ये सारी चीजें उसने दे दिया कि ऑथर में मतलब जो यहाँ पे वेंकटेश वासुदेवन लिखा हुआ है, तो ये कौन है, ये बीए है, बिजनेस एनालिस्ट। ये डिस्क्रिप्शन, ये बिजनेस रिक्वायरमेंट, यहाँ पे सारी चीजें लिख के दे दी है, ठीक है। जो चेंजेस होने उसका फॉर्मेट दे दिया, ये इनवॉइस है इसमें चेंजेस होने वो सारी चीजें उसने दे दी, क्या क्या चेंजेस होना कहाँ पे, सब मेंशन करके दे दिया उसने, ठीक है। अब इन्होंने इसके चेंजेस के लिए लिए होंगे जो भी पैसे इन्होंने लिए हैं वो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब ये बात चली होगी इनकी, बताएंगे कि भाई कितने रुपए लेंगे हम इस काम के। तो इन्होंने अपडेटेड इनवॉइस अटैच किया होगा, यहाँ पे कमेंट चल रही है देखो, ये यहाँ से फिर बात शुरू हुई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने अब टीम से पूछा कि कितना टाइम लगेगा, उसने बोला एफर्ट विल बी 2 man days, 2 दिन लगेंगे। उसने बोला अप्रूवल सेंड कर दो, डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दो, उसने अटैच कर दिया होगा। ये क्लाइंट हैज अप्रूव प्लीज शेयर द ईटीए, क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया, ईटीए मांग दिया, एक्सपेक्टेड टाइम एस्टिमेशन, तो ये उसने दे दिया कि 10 फरवरी 2023, ठीक है। 10 फरवरी 2023 तक ये कंप्लीट करना था, बट डिले है ये तो काफी है ना, 10 फरवरी को हो जाना था कंप्लीट।
तो उसने कहा 10 फरवरी 2023। उसने कहा ठीक है। डेवलपर ने कर दिया चेंजेस 9 फरवरी में, चेंजेस हैज बीन डन एंड द टेस्ट करने के लिए दे दिया। 9 फरवरी को उसने अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है, ये 9 फरवरी को ये जो भी शैलेंद्र मिश्रा है उसने यहाँ पे लिख के दिया कि ये चीज यहाँ पे स्टेटस कंफर्म करने के लिए है, ये प्लीज प्रोवाइड द टेस्ट ऑर्डर द क्यूए प्रोसेस, क्यूए करने के लिए उसने बोल दिया, टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है। अब डेवलपर ने फिर से कमेंट किया कि वो डिस्कस हो गया, चेंजेस हो गए, जो भी कुछ थोड़ा बहुत रहा होगा उसने बोल दिया वो चेंजेस हो गए यहाँ पे। फिर उसके बाद में उसने फिर से कमेंट किया यहाँ पे 15 तारीख को कि भाई ये हमारा डिस्कशन हुआ, नए चेंजेस आए, उसने यहाँ पे लिख दिया। फिर इन्होंने नई एफर्ट दे दी, मतलब नया टाइम दे दिया इन्होंने। ये अब इस जो नए चेंजेस आए उसमें इसमें कुछ और नए चेंजेस कह दिए क्लाइंट ने, तो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब उसने बोल दिया कि भाई हमारा यहाँ पे 0.75 मंडे और लगेगा। ईटीए दे दिया कि इतना टाइम, ये ईटीए हो गया हमारा 21/2/2023 का। ठीक है, यहाँ पे दे दिया, ये सारी चीजें लिख दिया हमारा, यहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है। अब प्लीज अप्लाई ऑन प्रोडक्शन विद क्यूए। ठीक है, क्यूए करने के लिए बोल दिया। अब उसने टेस्टिंग करी होगी, ये कपिल कोहली है, इसने टेस्टिंग किया। टेस्टिंग करने के बाद में उसने लिख दिया कि ये वेरीफाई कर लिया हमारा, ये सब हो गया, क्यूए पास। स्टेटस अपडेट कर दिया। ये पूरा लाइव प्रोसेस है जो जैसे चलता है कंपनी में, वही दिखा रहा हूँ मैं बिल्कुल आपको। यहाँ पे उसने स्टेटस अपडेट कर दिया कि क्यूए पास हो गया हमारा। ओके। उसके बाद में उसने जो बीए है उसने डाला कि इसमें कुछ ना कुछ अभी मिसिंग है, जो उसने बोल दिया। डेवलपर ने फिर से चेक किया, फिर से डिप्लॉय किया, फिर से वो उसने कमेंट किया वहां पे कि ये हो गया है डिप्लॉय। अब ये क्यूए को, ये सारी चीजें चल रही है बातें यहाँ पे, अब ये क्यूए को फिर से टेस्ट करना है, ये फिर से टेस्ट करने के लिए दे दिया। तो ये पूरा काम चल रहा है ऐसे करके, ये एक टिकट है उस पर पूरी बात चल रही है, ये तरीका है इस पर काम करना, ये पूरा। अब बात आती है कि ये बनता कैसे है, टिकट क्रिएट कैसे होता है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? यहाँ तक समझ में आ रहा है किसी को, या कोई डाउट है? आप लोग चुप हो बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है मुझे समझ में आ रहा है सर। सबको समझ आ रहा है। यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली देखो जो लाइव पे जैसे काम चलता है ना, ये सारी चीजें हमारा वही है कि लाइव पे कैसे मेंशन हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे किस तरीके से बात चलती है, वो सारी चीजें। लेकिन अब हमें अगर कोई बग मिल गया हमें काम करते समय, तो हम लोग कैसे रिपोर्ट करते हैं? ये जो टास्क है ये भी तो किसी ने बनाया ही होगा, ये कैसे बनता है? यहाँ यहाँ पे चेंज रिक्वायरमेंट लिखा टाइप, तो ये क्या होता है, शॉर्ट में सीआर बोलते हैं। सीआर क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं पता अभी आपको, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये पूरा यहाँ से क्रिएट बटन होता है, क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे सारी डिटेल फिल करने का ऑप्शन आता है, तो उसको तो अभी हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए हम इसको इतना ही रखेंगे सिर्फ। ठीक है, कल हम और पढ़ेंगे फिर जीरा के बारे में इन डेप्थ। ठीक है सर डैशबोर्ड तो हमें कंपनी वाले मतलब प्रोवाइड कराएंगे क्रिएट करके, हमें खुद करना पड़ेगा क्रिएट? कंपनी आपको डिटेल्स प्रोवाइड कराएगी। ओके सर। ठीक है, मिलेंगे। ठीक है, बाय। ओके बाय सर। सर जी बताओ। सर पुरानी क्लास की किसी के पास वीडियोस हो तो सर शेयर कर देते, सेकंड मतलब टीवीएस 2 क्लास की। प्रदीप, ये आपके पास में रिकॉर्डिंग्स होंगे पुरानी क्लास के, शेयर हाँ कर सर है, कर दूंगा, मैं कर दूंगा। ठीक है प्रदीप भाई, आप भेज देना एक बार, ठीक है? ओके, ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, ठीक है। हाँ हाँ, ग्रुप में डाल देना भाई, दोनों क्लास ओके भाई, ओके ओके। ग्रुप में मेंशन कर देना बस। हाँ ओके। ओके ठीक है, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।